अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं मल्टी हब विद कामरान। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज एक मरतबा फिर मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर आया हूं जिसे कहा जाता है लोकोनिकिया। और ये आम लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि ये जो नेल्स पर जो वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं इसकी क्या वजह होती है। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि लोकोनिकिया जो है ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है और इसमें किस तरह से जो कंडीशन है वो होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मोस्टली नेल रीजन पर वाइट स्पॉट का आ जाना, और बाज़ औक़ात ये एक स्पॉट होता है या दो स्पॉट्स होते हैं, और बाज़ औक़ात नेल्स पर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा स्पॉट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और बाज़ औक़ात तो पूरा का पूरा नेल जो होता है वो वाइटिश इन शेप हो जाता है या येलो इन कलर होता है। तो दोस्तों, अगर हम इसे देखें, नॉर्मली जो नेल होता है ये पिंकिश इन कलर होता है, नॉर्मली जो नेल का कलर होता है। और अक्सर औक़ात किसी एक नेल पर या वो फीट्स की हो या हमारे हैंड्स की हो, तो उसके एक नेल पर या कई नेल्स पर जो हैं वो ये इस तरह के स्पॉट्स जो हैं वो आ सकते हैं, और मोस्टली इस कंडीशन को कहा जाता है लुकोनिकिया। तो ये जो स्पॉट्स हैं ये कहलाते हैं लुकोनिकिया। काजिस की साइड पर अगर हम आए कि वजह क्या हो सकती है इस लुकोनिकिया की, तो सबसे पहले जो वजह है वो है एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, और ये एलर्जिक रिएक्शन मोस्टली अगर फीमेल्स में देखा जाए तो ज़्यादातर नेल पॉलिश यूज़ करने की वजह से एलर्जी हो सकती है और ये स्पॉट्स आ सकते हैं नेल पर, या जो ये ग्लॉस वगैरह यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शाइन नेल्स की, तो इनकी वजह से भी हो सकता है ये स्पॉट्स। हार्डनर जो यूज़ करते हैं नेल्स को हार्ड करने के लिए, तो उसकी वजह से भी ये स्पॉट्स आ सकते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर की वजह से ये जो स्पॉट्स हैं वो आ सकते हैं लुकोनिकिया। और एक्रेलिक या जेल नेल्स जो हैं, तो ये मोस्टली ज़्यादातर आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ केमिकल्स वगैरह से बनते हैं, तो इनकी वजह से भी मोस्टली जो स्पॉट्स हैं लुकोनिकिया के वो बन सकते हैं नेल्स पर। एक दूसरा रीज़न है फंजाई, और ये फंगल इन्फेक्शन है, मोस्टली ओनकोमाइकोसिस इसे कहा जाता है, और इसकी वजह से भी अक्सर ये हो जाता है। तो मोस्टली ये फंगल इन्फेक्शन जो है तो ये टिनिया अनगोयम भी कहलाता है, और मोस्टली ये नेल पर इन्फेक्शन काज करता है। और इसमें ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप इसमें पिक्चर देखें तो जो नेल होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, और जो इसकी अपीयरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा रफ़ अपीयरेंस इसकी होती है। मोस्टली वाइट और येलो नेल डिस्कलरेशन इसमें होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती आ जाती है नेल में, और कभी कभार वाइटिश या येलो इन कलर होते हैं। तो फंगस जो है वो भी एक रीज़न है। दूसरा फ्रेंड्स, इंजरी जो है नेल को, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अक्सर औक़ात क्या होता है कि किसी दरवाज़े में जो नेल है, उंगली है, वो फंस जाती है और उसकी वजह से नेल डैमेज हो जाता है, जो नेल का बेस होता है वो डैमेज हो जाता है, या किसी हथौड़े या किसी सख्त चीज़ से जो है वो नेल अगर टकरा जाए तो उसकी वजह से भी हो जाता है, या किसी भी काउंटर या डेस्क से या चेयर से, किसी भी चीज़ से जब नेल हिट होता है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो जाती है। और फ्रीक्वेंट मैनिक्योर जो है अगर होता है नेल्स का, तो उसकी वजह से जो प्रेशर अप्लाई करता है मैनिक्योरिस्ट, ठीक है, तो उसकी वजह से भी नेल जो है उसके बेड्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इंजरी के काजेज़ हैं जो कि लुकोनिकिया में मोस्टली कॉमन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो काजेज़ हैं वो है नेल बाइटिंग। कुछ लोगों की आदत होती है वो नेल को बाइट करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। या कुछ इस तरह के फुटवेयर्स हैं, ठीक है, जूते हो गए या चप्पल हो गए, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है नेल्स पर, और उसकी वजह से भी लुकोनिकिया जो है वो हो सकता है। मिनरल डिफिशिएंसी पर अगर हम आए फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह के मिनरल्स हैं, ठीक है, जो कि उसकी कमी हो जाती है बॉडी में, जिस तरह जिंक की डिफिशिएंसी। तो जिंक एक ऐसा मिनरल है जो कि ख़ासकर हेयर्स के लिए और नेल्स की खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर इसकी कमी होगी तो भी ये लुकोनिकिया जो है ये हो सकता है। कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से भी जो है ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। लेस कॉमन काजेज़ भी काज कर सकती हैं वाइट स्पॉट्स, लेकिन वो लेस कॉमन काजेज़ क्या हैं फ्रेंड्स? देखें, ये वो वजह हैं जो कि बहुत लेस कॉमन है, बहुत शाज़ व नादिर, इससे बहुत ही कम
ये रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो हार्ट डिजीज़ में हो सकता है ये कंडीशन, बैड हेल्थ में हो सकता है, रीनल किडनी फेल्योर में हो सकता है, किडनी फेल्योर अगर हो जाए, किडनी डिजीज़ अगर हों, सोरियासिस और एक्जिमा। तो सोरियासिस या एक्जिमा जो है, इसमें सोरियासिस जो है फ्रेंड्स, तो ये सोरियासिस मोस्टली इम्यून मेडिएटेड डिजीज़ है स्किन की, और इसमें स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लाम्ड हो जाती है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है इसमें, जो सोरियासिस है हमारे साथ। और जो एक्जिमा है, एक्जिमा में स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, रफ़ हो जाती है, और बहुत ज़्यादा उसमें भी स्वेलिंग और पेन होती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा नमूनिया जो है, जो लंग डिजीज़ है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इसमें भी अक्सर ये कंडीशन हो जाती है। आर्सेनिक पॉइजनिंग, तो आर्सेनिक जो है हमारे पास फ्रेंड्स, ये असल में जिसे उर्दू में कहते हैं संख्या, तो ये ज़्यादातर कुछ जहरीले मुरक्कबात होते हैं जिनके बनाने में ये आर्सेनिक यूज़ होता है। जिस तरह ये पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो घरों में हम स्प्रेज वगैरह यूज़ करते हैं जिससे मच्छरों को मारा जाता है या काकरोचेस को मारा जाता है, तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, तो इसकी इस्तेमाल अगर होगा एक जगह पर, तो उसकी वजह से भी अगर वो इनहेल होगा, हमारे बॉडी में जाएगा, तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा आर्सेनिक वाटर में, एयर में, सॉइल में बकसरत जो है वो मौजूद है। तो ये थे हमारे पास फ्रेंड्स मोस्टली जो काजेज़ थी, लेस कामन काजेज़। इसके अलावा जो काज कामन है वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मोस्टली फ़ीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, और आयरन बाहर से नहीं लिया जाता, तो फिर मजबूरन आयरन जो है वो मेडिसिन के थ्रू लिया जाता है, और खून की कमी में इस आयरन के लेवल को पूरा किया जाता है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी एक वजह हो सकती है, लिवर सिरोसिस भी एक वजह हो सकती है, डायबिटीज़। इसके अलावा जो प्रोटीन की डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से भी हो जाता है, या जब बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो प्रोटीन्स का इंटेस्टाइन के थ्रू, तो इसकी वजह से भी ये कंडीशन डेवलप होती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म, तो हाइपरथायरॉयडिज्म दोस्तों हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, और उस हाइपर एक्टिविटी की वजह से जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो बॉडी में बढ़ जाता है, जिसका बहुत गलत असर बॉडी पर आता है, और उसमें जो कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, एक कंडीशन ये भी हमारे पास हो सकती है कि वाइट स्पॉट्स जो हैं वो नेल्स पर आ जाएं। इसके बाद अगर डायग्नोसिस पर हम आएँ, तो दोस्तों हम किस तरह के और कौन से टेस्ट कर सकते हैं लैब में, तो मोस्टली जिंक टेस्ट हम कर सकते हैं ब्लड सीरम में प्लाज्मा के थ्रू, और जिंक का पता लगा सकते हैं कि जिंक लेवल क्या है। कैल्शियम टेस्ट हम कर सकते हैं और कैल्शियम का पता लगा सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, सीबीसी, और फंगल स्क्रैपिंग कर सकते हैं। तो फंगल स्क्रैपिंग में नेल का जो एरिया डैमेज होता है उसकी स्क्रैपिंग ली जाती है, और फिर वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखी जाती है कुछ 30 मिनट्स के लिए, फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू वो देखी जाती है कि कहीं फंगस तो मौजूद नहीं है। आखिर में ट्रीटमेंट पर आएंगे दोस्तों, तो इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, अलबत्ता जो एरिया डैमेज है उसे आप नेल कटर के थ्रू काट सकते हैं, ठीक है, या मोस्टली जिस चीज़ से एलर्जी हो और आपको पता चले तो उस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो आप बंद कर दें। कुछ ड्रग्स हैं जिस तरह सल्फोनामाइड ड्रग है जो कि मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस यूटीआई वगैरह में यूज़ होता है, तो उसकी वजह से भी अक्सर औकात ये चीज़ हो जाती है। या अपने नेल्स का ख्याल रखें कि वो आप उसे डैमेज होने से बचाएं, ठीक है। तो अगर आपका नेल डैमेज नहीं होगा तो ये कंडीशन डेवलप नहीं होगी। कैल्शियम अगर कम है तो कैल्शियम को आप बाहर से पूरा कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, खुराकों में, ग़िज़ाओं में, फलों में ये चीज़ें होती हैं कैल्शियम वगैरह, दूध में, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम बहुत होता है, या फिर कुछ मेडिसिन्स हैं जिसमें कैल्शियम होता है, उससे आप पूरा कर सकते हैं। जिंक का लेवल इसी तरह आप ले सकते हो, ठीक है, और उसे पूरा कर सकते हो। तो ये मोस्टली ट्रीटमेंट में यूज़ होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक जो ल्यूकोनिकिया था। उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा इस टॉपिक से, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।